नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स की। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ये क्या है। अगर हमारे बिहेवियर में, ठीक है, कोई भी चेंज जो ऑब्ज़र्व की जा सकती है, आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस हुई है। इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर। सो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, प्रोसेसिंग क्या है? ये वो चेंज है जो एक ऑब्जर्वर जो है वो सब्जेक्ट को देखकर डिटेक्ट कर सकता है। किसी भी तरीके की चेंज हो सकती है। विद इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है टू द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थिंकिंग, कहते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जो हमें ह्यूमन कॉग्निशन को, ह्यूमन थिंकिंग को समझने में हमें हेल्प करती है। हमारे इस गोल को जो है, हमारे इस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। इट बिगेन इन द 1940s एंड 1950s। 1940s और 50s में इसकी शुरुआत हुई थी। एजुकेटर्स जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कि ह्यूमंस कैसे लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है, बहुत ही लोग एजुकेटर्स जो है इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये क्यों होता है कि हाउ वन लर्न्स, दिस इज़ बिकॉज क्यों कोई इंसान कैसे सीखता है, नॉट इंसान कि कोई भी जीव जो है वो कैसे सीखता है, कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है, कैसे उसको रिटेन रखता है, फिर कैसे उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए जो है यूज़ करता है इफ़ेक्टिवली, ठीक है। To this end, cognition as a psychological area of study goes far beyond simply talking in and retrieving information. इसलिए हम सिर्फ इतना नहीं बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एरिया जो है वो वहीं तक सीमित रह जाएगा, लिमिट रह जाएगा कि इन्फॉर्मेशन कैसे ली जा रही है और उसको कैसे रिट्रीव किया जा रहा है। ये एक ब्रॉड फील्ड है टू द विच इज़ डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ माइंड होलिस्टिकली। नेसर थे 1967 में। उन्होंने हमें बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स इन कॉग्निशन, जो कॉग्निशन में, ह्यूमन थिंकिंग में जो सबसे इफ़ेक्टिव रिसर्च रही है, डिफाइंड इट एज, रिसर्चर्स ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है, ये एक रिसर्चर रहे हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिसर्चर रहे हैं नेसर। इन्होंने इसको कैसे डिफ़ाइन किया, कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को, एज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल। इन्होंने कहा कि लोग कैसे एनकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, कैसे उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, फिर कैसे उसको रिट्रीव करते हैं, और रिट्रीव करने के बाद में उसको कैसे यूज़ करते हैं, या फिर हम कहें कि नॉलेज को कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने हाइपोथेसाइज किया क्या, कि जो भी इंटरवेनिंग वेरिएबल रहेगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल समझते हैं जो हिंडर करता है, किसी के साथ छेड़छाड़ करता है, या फिर हम कहेंगे या सेट ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे इन्वायरमेंट और बिहेवियर के बीच में, विच कंट्रास्टेड विद बिहेवियल थेरीज, जो इसको किसके साथ में कंट्रास्ट करता है, बिहेवियल थेरीज के साथ करता है, ठीक है, उसके साथ इसको अपोज करता है। अब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। कहते हैं क्योंकि इवन दो दे आर वाइडली वेरिंग व्यूज़, अलग अलग व्यूज़ हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अपने अपने साइकोलॉजिस्ट के, लेकिन एक जर्नल एग्रीमेंट रहता है अमंग साइकोलॉजिस्ट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे इंफॉर्मेशन के, ठीक है। ये ह्यूथ ने कहा था 2000 में। तो जो हम पहला प्रिंसिपल है हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ द एजम्पशन ऑफ अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। ये क्या, इसका क्या एजम्पशन रहता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, कि जो मेंटल सिस्टम की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं, जो हमारा सिस्टम प्रोसेस करता है, दैट इज़ कंस्ट्रेंट इन सम वेरी इंपॉर्टेंट वेज। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कंस्ट्रेंट होती है, बॉटलनेक्स कहेंगे या फिर रिस्ट्रिक्शंस कहेंगे, इन द फ्लो ऑफ एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी रिस्ट्रिक्शन रहती हैं इंफॉर्मेशन के फ्लो में, उसकी प्रोसेसिंग करते समय, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होती हैं। ये ब्रॉडबैंड ने कहा था 1975 में, और केस ने कहा था 1978 में, ठीक है। तो सेकेंड प्रिंसिपल जो रहेगा, दैट इज़ कंट्रोल मैकेनिज्म इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरसी द एनकोडिंग, ठीक है, कि एनकोडिंग कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, स्टोरेज कैसे रहेगा, रिट्रीवल कैसे होगा इन्फॉर्मेशन का, बाद में उसको यूटिलाइज, उसका यूज़ कैसे होगा उस इन्फॉर्मेशन का। ये एटकिंसन और शेरिफ्सन ने 1971 में कहा। कहते हैं कि दैट इज़ नॉट ऑल ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज़ अवेलेबल, एंड
executive function that oversees this process will use up some of the capability। कहता है कि ये सिर्फ एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए कैपेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, ये जो फंक्शनिंग हो रही है इसके लिए जो है कैपेबिलिटी भी चाहिए। when one is learning a new task or is confronted with the new environment, जब एक इंसान जो भी कोई है कुछ नया सीख रहा है या फिर एक नए environment के साथ उसका आमना सामना हो रहा है, तो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन रहेगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा चाहिए। व्हेन वन इज़ डूइंग द रूटीन टास्क, जब हम एक रूटीन टास्क कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, जब हम कोई नया काम करते हैं उसमें हमारी ज़्यादा पावर लगती है या ठीक है। जब एक हम फैमिलियर इन्वायरमेंट में कुछ करते हैं उसमें हमारी एनर्जी जो है, हमारी पावर जो है वो कम कंज्यूम होती है। जब हम कुछ नया काम करते हैं उसमें पहली बारी आप कोई काम करोगे उसमें ऑब्वियसली आपकी एनर्जी, आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। थर्ड प्रिंसिपल की बात करेंगे तो देयर इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। दो टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू वे रहेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहीं से आ रही है, यहाँ से आप उसको ग्रैस्प कर रहे हो। ठीक है, एज़ वी आर टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, जैसे कि हमने उस चीज़ को अपने सेंसेस में जो है उसको सेंस करना है कि हमारे वर्ल्ड के आसपास क्या है, हमने उसको समझने की कोशिश करनी है कि नहीं इन्फॉर्मेशन आ रही है बस आ रही है, उसको समझना भी तो है। वी कॉन्स्टेंटली यूज़ इन्फॉर्मेशन, हम कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू गैदर करते हैं। ऑफन रेपर, इसको आप क्या बोलते हो, बॉटम अप प्रोसेसिंग। जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करते हो, जो आप सेंसेस के थ्रू लेते हो, आप इसको बॉटम अप प्रोसेसिंग कहेंगे। एंड इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर करते हो मेमोरी में, आप उसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहेंगे। इन अ डायनामिक प्रोसेस एज वी कंस्ट्रक्ट मीनिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड आवर रिलेशंस टू इट। ठीक है, इस प्रोसेस में हम, ये डायनामिक प्रोसेस है, हम मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम उससे मीनिंग निकालते हैं कि इन्वायरनमेंट, हमारे इन्वायरनमेंट में और हमारे बीच में जो रिलेशन है उसका जो है मीनिंग निकाला जाता है। क्या मीनिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो उसका मीनिंग भी तो चाहिए। मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे आप। दिस इज समवट एनालॉगस टू द डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब कि ये कुछ ऐसा है जैसा कि आप इंडक्टिव रीजनिंग में होता है, लाइक गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू जनरल कंक्लूजन। स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी जा रही हैं, उससे आप जनरल कंक्लूजन निकाल रहे हैं। या फिर डिडक्टिव रीजनिंग, आपको जनरल प्रिंसिपल दिया जा रहा है और आप उसको किससे स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल से। एक सिमिलर डिस्टिंक्शन रहती है जो की जाती है बिटवीन इन्फॉर्मेशन वी डिराइव, जो इन्फॉर्मेशन हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द सेंसेस एंड दैट जनरेटेड बाय इमेजिनेशन, और जो हमारी इमेजिनेशन जनरेट करती है। इनके बीच का जो रहता है, ठीक है, उसमें कुछ सिमिलर डिस्टिंक्शंस जो हैं वो की जाती हैं। चौथा प्रिंसिपल जो रहेगा दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय कॉग्निटिव, ये जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जनरली वो एक्सेप्ट करते हैं ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हैज़ बीन जेनेटिकली प्रिपेयर्ड, वो जेनेटिकली प्रिपेयर होते हैं टू प्रोसेस ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक वेज। ठीक है, ये उनको जेनेटिकली है। ठीक है, बाय बर्थ ही उनको ये मिला है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इन्फेंट जो है दैट इज़ मोर लाइकली टू लुक एट अ ह्यूमन फेस। जो भी ह्यूमन इन्फेंट होगा, छोटा बच्चा होगा, वो क्या करेगा, ह्यूमन फेसेस को ज़्यादा देखेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टिमुलस। दूसरी रिसर्चेस कहती हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है, एडिशनल बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। एग्जाम्पल, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है दैट इज़ सिमिलर टू ह्यूमन इन्फेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स और द एरिया इन विच दे लिव। लाइक ह्यूमन इन्फेंट्स कहाँ से सीखते हैं, जो उनके एडल्ट्स बोलते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं। रूरल है, अर्बन है, एशियन है, यूरोपियन है। ठीक है, रूरल वालों की भाषा जो है वो वैसी होगी, अर्बन वालों की वैसी होगी, एशिया वालों की अलग है, यूरोप वालों की अलग है। तो ऑल इन्फेंट्स विद नॉर्मल हियरिंग बैबल एंड कू, जितने भी इन्फेंट्स हैं जो नॉर्मल होंगे वो सब के सब बैबल करते हैं। ठीक है, उनकी नॉर्मल हियरिंग रहेगी, बैबल करते हैं, कू करते हैं। ठीक है, बच्चा बैबलिंग ही तो करने लगता है पहले, वै 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 करके, जब फिर कू करना, क्विंग करना स्टार्ट करता है, फिर फर्स्ट वर्ड जनरेट करता है, फिर बिगिन टू यूज़ टेलीग्राफिक स्पीच, लाइक दो वर्ड्स को इकट्ठे, बॉल गॉन, मामा, मिल्क, एंड फिर ओवर जनरलाइज करता है, लाइक यूजिंग गो टू द स्टोव व्हेन दे लर्न द वर्ब्स। जब उनको वर्ब्स का पता लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम एजेस, ज़्यादातर सेम एज पे ही होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में ब्लॉक 3 में भी पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू guys. Please, I need your support. Keep subscribing, keep sharing, commenting, and please do like it. Thanks for watching. Bye bye.